हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक नए टॉपिक लेकर आए हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। देखिए, फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू और दूसरा हमारा है प्लेस वैल्यू। देखिए दोस्तों, फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है। फेस सिंपली समझना है आपको। फेस क्या होता है? चेहरा, और वैल्यू मतलब कीमत। मतलब चेहरे की कीमत, चेहरे देखकर हमको बताना देना रहेगा उसका जो भी कीमत है। चेहरे को देखकर कीमत देना रहेगा। नंबर सिस्टम में, मैथ में कैसे चेहरा देखते हैं, कैसे नंबर सिस्टम हम बताएंगे। चेहरा देख। और दूसरा क्या आपका प्लेस वैल्यू। प्लेस क्या आपका जगह, वैल्यू मतलब कीमत। जगह के हिसाब से कीमत, चाहे वो कुछ भी हो, जगह के हिसाब से हमको कीमत लगानी होगी। उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेस वैल्यू बोलेंगे। देखिए दोस्तों, फेस वैल्यू नंबर सिस्टम में समझना। मान लीजिए कोई एक नंबर है 4869, इसमें किसी भी एक नंबर का मान लीजिए 6 का फेस वैल्यू पूछ देता है। 6 का फेस वैल्यू पूछ देता है 4869। इसका यहां पर आपका फेस वैल्यू पूछता है। किसका? मान लीजिए 9 का पूछता है, तो 9 का फेस वैल्यू 9 ही होगा। 9 का फेस वैल्यू क्या होगा? 9 ही होगा, क्योंकि 9 दिख रहा है चेहरे, मतलब इसका चेहरा क्या है? 9। तो बस इसका चेहरा 9 का है, तो 9 रुपए ही इसको हम देंगे एक तरह से। मान लीजिए 6 का क्या हो जाएगा? 6 का भाई चेहरा 6 का ही है, तो 6 ही दे देंगे। अब यहां पर 8 की यदि बात करें, यहां पर चेहरा 8 का है तो 8 हो जाएगा। यदि 4 की बात करें, 4 मतलब किसी भी प्लेस पे रहे, किसी भी जगह पे रहे, उसकी जो चेहरा है, जो नंबर है, उसी के हिसाब से हम क्या कर देंगे? उसकी वैल्यू लिख देंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है दोस्तों? प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू का मतलब है जगह के हिसाब से कीमत बदलती रहेगी। इमेजिन करिए आप कि आपके गांव में एक बिस्सा की प्रॉपर्टी है आपकी। वो हो सकता है कि मान लीजिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए बिस्सा होगी, लेकिन वही प्रॉपर्टी आपके शहर में आ जाए तो हो सकता है कि 10 लाख 15 लाख रुपए बिस्सा हो जाए। लेकिन वही प्रॉपर्टी आप कहीं बड़े सिटी में, दिल्ली में, बॉम्बे में ले, तो हो सकता है कि उसका दाम 50 लाख रुपए बिस्सा हो जाए। और वही प्रॉपर्टी आप इमेजिन करें कोई एक बाहर जगह पे, जो बहुत बेहतरीन जगह हो, जहां पर प्रॉपर्टी मिलना इम्पॉसिबल हो, वहां हो सकता है एक बिस्सा आपका करोड़ों में जाए। तो हर जगह के हिसाब से उसकी कीमत बदल रही है कि नहीं बदल रही? उसी तरीके से प्लेस वैल्यू है, जगह के हिसाब से कीमत बदलेगी। तो सबसे पहले हम जगह समझ लेते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स में जो जगह होती है, वो सबसे पहली जो जगह होती है उसको कहते हैं वंश। जो सबसे पहला वाला नंबर होता है आपका राइट साइड से, देखिए ये आपका राइट साइड है, राइट साइड से जो पहला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं वंश। दूसरे नंबर को हम बोलते हैं टेंस, और तीसरे नंबर को बोलते हैं 100, और चौथे नंबर को बोलते हैं 1000। पांचवें को 10,000, छठे को लाख। इस तरह से हम करते चले जाते हैं, और कैसे इसको करना भी हम पूरा इसका चार्ट बना के आपको दिखा देंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले प्लेस वैल्यू 1 के हिसाब से, मतलब इसकी जो कीमत लगेगी वो 1 रुपए के हिसाब से नॉर्मली लगेगी। तो 6 पीस है, 1 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा? 6 × 1 मतलब 6। इसकी कीमत लगेगी 10 रुपए के हिसाब से, तो 9 × 10 बराबर कितना आ जाएगा? 90। इसकी जो कीमत लगेगी वो 100 रुपए के हिसाब से लगेगी। 8 है, 8 × 100 800। इसकी 1000 रुपए के हिसाब से लगेगी। 4 × 1000 मीन्स 4000। इसका प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा? 4000। इसी तरीके से इसका चार्ट कैसे यूज करते हैं उसको भी हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास 2 तरह के चार्ट होते हैं नंबर सिस्टम में। एक आपका इंडियन होता है, जो आपका नॉर्मली कहा जाता है कि इंडिया में। दूसरा क्या है? इंटरनेशनल में। किसी भी चीजों को कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे देखिए, जो सबसे पहला प्लेस रहेगा वो हो जाएगा आपका वंश। दूसरे प्लेस पे जो रहेगा वो आपका हो जाएगा क्या? टेंस। जो तीसरे पर रहेगा वो आपका हो जाएगा 100। जो चौथे पे रहेगा आपका हो जाएगा 1000। जो पांचवें पे रहेगा आपका हो जाएगा 10,000। जो छठे पे रहेगा आपका हो जाएगा लाख या लाख, जो भी कह लीजिए। जो आपका 7वें पे रहेगा हो जाएगा आपका 10 लाख।
8वें पे जो रहेगा वो आपका करोड़ हो जाएगा, जो आपका 9वें पे आएगा वो 10 करोड़, फिर आपका आ जाएगा अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ये आपके नंबर सिस्टम। ऐसा नहीं कि यहां पर अभी ये खत्म हो गया, इसके बाद ये चलता जाएगा, क्योंकि जो नंबर है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है कि वो कहां पर जाके खत्म होगा। क्यों से कि यह अनकाउंटेबल या अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब काउंटेबल तो है लेकिन अनलिमिटेड है, कहां पे खत्म होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिसको लास्ट नंबर देते हैं वो इनफाइनाइट का नाम देते हैं। आपका क्या है, इंटरनेशनल चार्ट। इंटरनेशनल चार्ट में जो सिस्टम चलता है वो क्या चलता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। उसके बाद दोस्तों आया आपका 10,000 के बाद लाख ना आके क्या होता है, 100,000 आ जाता है, 100,000। फिर आपका आ जाता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। उसके बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। ये बढ़ता रहता है। अब इसमें सवाल आपका छोटे क्लासों में आप पूछेंगे तो इसी को ही पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि छोटे क्लासों में नहीं पढ़ाया जाता है, ये बहुत छोटी सी चीज है और छोटे क्लासों में पढ़ाया जाता है। जो नंबर होते हैं, कोई भी नंबर लिखा होता है, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 4 8 6 9 5 3 2 9 6। अब देखिए नॉर्मली इसको क्या कहते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो नॉर्मली जो इंडियन सिस्टम है ये कहता है भैया 3 के बाद, पहला 3 के बाद कॉमा लगाइए, कॉमा लगाने के बाद बता रहा हूं यहां, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। तो आप इसका नाम रख लीजिए, इसको मोस्टली वंस कहा जाता है। ये आपका वंस है, ये आपका टेंस है, ये आपका 100 है, ये आपका 1000 है, ये 10,000 है। इस पूरे को 1000 कहा जाता है, इस पूरे को लाख कहा जाता है, इस पूरे को करोड़ कहा जाता है। तो कितना हो गया, 48 करोड़ 69 लाख, ठीक है, 53,296। ये आपका नंबर हो गया। लेकिन इसी को हम इंटरनेशनल में बात करें तो इंटरनेशनल सिस्टम में जो सिस्टम होता है इसी को लिख लेते हैं 486953,296। देखिए वंस, टेंस, 100, ये तो वंस वाला पार्ट वही रहेगा, वंस, टेंस और 100। देखिए 1000, 10,000 और 100,000 भी हो जाता है। इस पूरे को 3 हिस्से को, मतलब यहां 3 के बाद कॉमा लगता है, तो इस पूरे 3 हिस्से को हम क्या बोल देते हैं, 1000 बोल देते हैं। और इस पूरे 3 हिस्से को हम 1000 के बाद देखिए डायरेक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, मिलियन आ जा रहा है, तो इसको क्या बोल देते हैं, मिलियन। ये मिलियन हो गया, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो नॉर्मली इसको क्या बोलेंगे, 486,953,296। ये आपका इंटरनेशनल हो गया, ये आपका क्या हो गया, इंडियन नंबर सिस्टम हो गया।